हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने अगर फर्स्ट और सेकंड ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं ये चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, पिछले 10 ईयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 8 क्लास 9 फॉर टर्म 2 क्वाड्रिलेटरल। ये आपका फाइनल से लेकर के और अभी जो स्कूल में एग्ज़ाम होने वाले हैं पीटी के, इसमें तक काम आएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे पुराने हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अभी तक हमने देखा 20 नंबर तक, अब होगा 21 तक। पहला सीरीज़ में पहला पार्ट जो था इसमें 1 से 10 तक दिया गया था, दूसरा वाला में 11 से लेकर 20 तक था, और ये तीसरा वाला है जिसमें 20 से आपका शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली 21 से प्रूव करना है। डायगोनल डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, ये हमें प्रूव करना है। यानी हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमने एक ABCD पैरेललोग्राम बना लिया और यहाँ पे AC हम देख रहे हैं कि ये ABCD को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है? तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे AC। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, जहाँ AB पैरेलल होगा DC का और AD पैरेलल होगा BC का। अगर ये दोनों AB पैरेलल होगा DC का और AD पैरेलल होगा BC का, ये पैरेललोग्राम के हिसाब से होता है। तो AB जब पैरेलल है DC का तो ट्रांसवर्सल AC उसको कहाँ कट कर रहा है? तो A और C में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल DCA इक्वल टू BAC अल्टरनेटिव एंगल बना रहा है। एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और फिर AB पैरेलल है BC के और AC उसका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एंगल DAC और इधर से हो जाएगा ACB, ये भी अल्टरनेटिव एंगल है। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC और CDA में। अगर इनमें हम आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा BAC इक्वल टू DCA, AC कॉमन, और तीसरा आ जाएगा DSA इक्वल टू ACB। अगर इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आपका एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर में क्या है? 22 में दिया गया है प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम। अगर एडजेसेंट साइड मिड पॉइंट के द्वारा एक ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो पैरेललोग्राम है। तो हमने एक पहले पैरेललोग्राम बनाया और ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम से PQRS के द्वारा एक क्वाड्रिलेटरल और बनाया। अब ये देखते हैं क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम बन रहा है। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे PQRS जो है मिड पॉइंट है किसका? तो AB BC CD और DA का। हम क्या करते हैं? सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं AC को। हमने AC को ज्वाइन किया। अब अगर ट्रायंगल ABC में आप देखोगे, ये ABC का पोर्शन में देखोगे तो क्या दिख रहा है? PQ पैरेलल है आपका AC के। PQ जब AC के पैरेलल है यानी PQ इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, किस हिसाब से? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर DAC में यानी अपोजिट साइड में आप देखोगे तो वहाँ क्या दिख रहा है? SR पैरेलल टू AC। तो यहाँ क्या हो जाएगा? SR इक्वल टू हाफ AC। अब दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? PQ पैरेलल टू SR। यहाँ से आपका PQ AC हट गया तो PQ पैरेलल टू SR आ गया, यानी PQ इक्वल टू SR आ जाएगा। देयरफॉर PQRS हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? प्रूव करना है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इनक्लूज अ रेक्टेंगल। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करने के बाद इस पोजीशन में PQRS आपका क्या बना रहा है? तो रेक्टेंगल बना रहा है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD ये पैरेललोग्राम इन विच बाइसेक्टर ABCD इंटरसेक्ट
पी क्यू आर एस टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, तो एक रेक्टेंगल है, ये आपका प्रूफ करना है। तो चूँकि ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी का और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये क्या, को इंटीरियर के हिसाब से। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हाफ कर रहे हैं, तो हाफ एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल डी इक्वल टू 180/2। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हमने हाफ किया एंगल ए को तो हमारे पास बचेगा डी एस, और जब हमने हाफ किया डी को तो हमारे पास बचेगा ई डी एस। और 180 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो देन इट इज़ 90। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब आते हैं हम लोग एंगल ए एस डी में। आपको कहाँ दिख रहा है, एंगल ए एस और डी, यानी इस ट्रायंगल में। यहाँ अगर देखेंगे तो ए डी एस, डी ए एस और ए एस डी इक्वल टू 180। हमारे पास किसका वैल्यू दिया है, तो आप यहाँ देखिए डी ए एस और ए डी एस का 90 दिया हुआ है, यानी ए एस डी निकालना है, तो ए एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90। अब हम देख रहे हैं कि आर एस पी और ए एस डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एक दूसरे के अपोजिट में है, तो आर एस पी भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब आर एस पी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एस आर क्यू जो है वो भी 90 का हो जाएगा, आर क्यू पी जो है वो भी 90 का हो जाएगा, और क्यू पी एस जो है वो भी 90 का हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पी क्यू आर एस का जितना साइड है वो 90 का हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। दो ये चीज़ रेक्टेंगल में आपको प्रूव करने होते हैं। पहला हो गया आपका अपोजिट साइड इक्वल, और दूसरा आपका होता है कि हर एक एंगल जो होगा वो आपका 90 का होगा, तो 90 का ये बन रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें क्या दिया गया, एक पैरेललोग्राम है ABCD, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑल्सो बाइसेक्ट BC एट एक्स। जो बाइसेक्टर है ये क्या बोलता है, ए का वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है एक्स पे, प्रूव करना है AD इक्वल टू 2AB। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, हम लोग देख लिए। AD पैरेलल है BC का, ये भी हम जान रहे हैं। AX क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी तिरछी रेखा है, हिंदी में से तिरछी रेखा कहा जाता है। आप जान रहे हैं कि 3 इक्वल टू 2 होगा, क्यों, तो अल्टरनेटिव एंगल है। और हमारे पास दिया हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, क्योंकि AX जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो आप यहाँ से देखिए 2 2 अगर साइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल 1 इक्वल टू 3। अब आप इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABX में घुसोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जो हमने पहले प्रूव किया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BX, जो साइड है AB इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि X जो है मिड पॉइंट है किसका, तो BC का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि AD इक्वल टू क्या हो गया, BC, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आ रहा है इक्वल, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा AB इक्वल टू हाफ AD मीन्स 2AB इक्वल टू AD। ये जो 2 है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 2AB इक्वल टू AD, हेंस प्रूफ। तो हम बोल सकते हैं कि हम इस तरह से AD इक्वल टू 2AB निकाल लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या दिया हुआ है, ये हो गया 25 में दिया है AD एक मीडियन है ट्रायंगल ABC का, E जो है मिड पॉइंट है AD का, BE को प्रोड्यूस किया गया टू मीट AC एट F। AC को कहाँ मिलाने के लिए, तो F पे। आपको शो करना है कि AF इक्वल टू 1/3 AC, ये आपको प्रूव करना है, AF इक्वल टू 1/3 AC। तो चलिए देखते हैं क्या है। DG पैरेलल है पहले BF का, ये हमने ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। ट्रायंगल BFC कहाँ है, ट्रायंगल BF और C में। यहाँ अगर देखोगे तो D जो है मिड पॉइंट है BC का, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि DG जो है वो पैरेलल होगा BF के। कैसे, तो बाय कंस्ट्रक्शन। जी चूँकि मिड पॉइंट है FC का भी, जी जो है वो मिड पॉइंट है FC का, तो क्या हो जाएगा, CG इक्वल टू GF। ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद हम देख रहे हैं ट्रायंगल ADG में, E जो है मिड पॉइंट है AD का, E जो है मिड पॉइंट है किसका, तो AD का, तो DG पैरेलल टू हो जाएगा EF, यानी F जो है मिड पॉइंट है AG का, तो AF इक्वल टू GF। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो अगर दोनों इक्वेशन को मिलाते हो तो आपके पास क्या आएगा, AF इक्वल टू GF इक्वल टू CG, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF प्लस FG प्लस GC। तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, तो AF के। हम तीनों में से कोई एक ले रहे हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे का इक्वल है, तो हम ले लेते हैं। तो AC इक्वल टू 3F, तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 AC। शायद यही तो हमें प्रूव करना था।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ये क्या हम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पिछले 10 इयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक ऐसा क्वेश्चन का सेट जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अब बस इन 30-40 जो भी क्वेश्चन का सीरीज़ में दे रहा हूँ आप उसको कर लो, और कोई बुक आपको इस लास्ट टाइम में देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो 26 में क्या दिया गया है, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल होता है तो ये एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर में AC इक्वल टू BD है, AC जो है वो BD के इक्वल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD यानी ये साइड में, और ट्रायंगल BAC यानी ये साइड में। यहाँ पे देखते हैं तो AB इक्वल टू BA ये हमारा कॉमन हो गया, BD इक्वल टू AC हम देख रहे हैं ये गिवन है, AD इक्वल टू BC जो है अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, उस हिसाब से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC कैसे भाई, तो ट्रिपल एस के हिसाब से। तो BAD इक्वल टू ABC की क्या हो जाएगा, ये हमारा CPCT में हो जाएगा। जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें CPCT भी प्रूव करना पड़ता है, यानी BAD इक्वल टू ABC ये आपका एंगल भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप देख रहे हो कि BAD और ABC को ऐड करोगे तो ये 180 होगा, क्यों भाई, ये C बना रहा है, मतलब को इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो हम जान रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो 2BD इक्वल टू 180 देन BD इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि 90 यहाँ पर में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। इन द एडजॉइनिंग फिगर अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड ए इक्विलेटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटर ट्रायंगल के भीतर में O लिया गया है ABCD में, सच दैट OB जो है आपका इक्वल है OD के, यानी OB और OD जो है वो इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि AOC जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं इधर वाला ये स्ट्रेट लाइन में है। तो जो गिवन है पहले देख लेते हैं, गिवन है ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे AB BC CD DA इक्वल है, वो जो है मिड पॉइंट है, यानी उस हिसाब से OB इक्वल टू OD हो गया, यानी मिड पॉइंट कहने का मतलब है सेंटर में है। आपको क्या प्रूव करना है कि AOB और COB इक्वल टू 180 होना चाहिए। चलिए दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, एक है ट्रायंगल OAB और दूसरा है OAD, OAB और OAD। हम देखते हैं यहाँ क्या है, तो AB इक्वल टू AD ये गिवन है, OA हमारा कॉमन हो गया, और OB इक्वल टू OD जो है ये भी हमारा गिवन है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, OAB इक्वल टू OAD। अब कौन सा ये प्रोसेस के हिसाब से, मतलब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, तो ट्रिपल एस के हिसाब से। अब हमारे पास आ गया AOB इक्वल टू AOD, ये क्या है, तो CPCT है। अब सिमिलरली आप ट्रायंगल OBC और ODC में निकालोगे तो भी ये भी ट्रिपल एस के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे CPCT में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो COB और COD, ये हो गया इक्वेशन 2, पहला वाला था इक्वेशन 1। अब आप क्या करो, इन दोनों का ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो आएगा 2AOB प्लस COB प्लस COD प्लस AOD इक्वल टू 360। अब यहाँ पर मैं देखोगे तो 2 एंगल AOB प्लस COB इक्वल टू 360, यानी AOB प्लस COB इक्वल टू 360/2 दैट इज 180। ठीक है, ये क्या है, सब एक दूसरे के बराबर था, पहला का पार्टनर दूसरा, दूसरा का पार्टनर तीसरा, तो इस हिसाब से कोई दो को हम लिख सकते हैं, तो हमने इसी दो को लिख दिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई शक अगर इसी चीज़ में हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जो भी क्वेश्चन है उसका जानकारी आप ले सकते हैं। प्रूव दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होगा इसका अपोजिट साइड जो है, यहाँ पर मैं देखिए ये टिक किया हुआ है, ये इक्वल होगा। तो हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बना गया जहाँ पर में एंगल A एंगल C के और B एंगल D के इक्वल है। हमको क्या दिखाना है कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, अब पैरेललोग्राम निकालना है। आप जानते हैं कि A इक्वल टू C दिया हुआ है और B इक्वल टू D दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सब एक दूसरे के इक्वल है। तो ये एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180, क्योंकि ABCD को चारों को ऐड करके कितना आता है, तो वो आपका आएगा 360।
इन सेम सेगमेंट में है बी सी एंड ए डी, जिसको ट्रांसवर्सल ए बी कट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 सेम सेगमेंट के हिसाब से। यहाँ क्या होगा हमारे पास, तो ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो को इंटीरियर एंगल है। फिर हम देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एंगल ए प्लस डी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी, ये हमारे पास निकल के आ रहा है। और इन चारों को हम ऐड करके कितना दिखा रहे हैं, तो ये ऐड करके नहीं, एंगल ए प्लस एंगल डी एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 यहाँ पर में दिखाया जा रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि डी सी जो है वो कट कर रहा है ए बी को कहाँ पर में, तो डी ए के द्वारा, जहाँ पर में ए प्लस डी इक्वल टू 180 बन रहा है, जहाँ हमारे पास ए बी पैरेलल टू डी सी आ रहा है। तो एंगल ए और एंगल डी जो है क्या है, तो को इंटीरियर एंगल है, तो हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी और यहाँ से ए डी पैरेलल टू बी सी, तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। हमारे पास 29 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में है प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होगा इफ वन साइड ऑफ अपोजिट आर इक्वल एंड पैरेलल है। एक साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल हुआ तो ए बी सी डी है, जहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी है और ए बी पैरेलल है डी सी का, ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम क्या किए, ए और सी को मिला दिए, यानी ए और सी को ज्वाइन कर दिए। तो हम देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल सी डी ए, इन दोनों में हम देखेंगे तो ए बी इक्वल टू डी सी ये दिया हुआ है, ए सी और सी ए या ए सी और ए सी ये हमारे पास कॉमन हो गया। फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि एंगल बी ए सी और डी सी ए ये इक्वल होगा किसको, सी में, तो ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस हिसाब से हमारे पास एंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, सी में, तो एस ए एस के द्वारा, एक साइड एक एंगल एक साइड के द्वारा। तो हमारा सी पी सी टी में क्या निकल कर आएगा, तो बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, ये हमारा सी पी सी टी का पार्ट हो गया। बट दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहाँ अल्टरनेट ने इंटीरियर एंगल दिया है ए डी पैरेलल टू बी सी, तो हम देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो ए बी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नो डाउट ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिए गए थे, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यहाँ लाइन सेगमेंट डी एक्स जो है वो कट कर रहा है बी सी को कहाँ पर में, एक्स में, और डायगोनल ए सी जो है वो ओ पे इस हिसाब से कट रहा है कि सी ओ डी जो है वो 105 बना रहा है और ओ एक्स सी जो है वो एक्स डिग्री बनाना है। तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ओ सी एक्स हमारा 45 का है भाई, किसको सी में, तो डी सी बी इक्वल टू 90 है, तो सी ए उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो डी सी बी कितना हो जाएगा, उसका हाफ यानी 90। दूसरा हम देख रहे हैं सी ओ डी प्लस सी ओ एक्स जो है वो लीनियर पेयर बना रहा है, मीन्स टी बन रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा 180। सी ओ डी का वैल्यू हमारे पास 105 दिया हुआ है, तो सी ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 105 दैट इज 75। अब आते हैं सी ओ एक्स में, वहाँ हम देख रहे हैं कि ओ सी एक्स, सी ओ एक्स और ओ एक्स सी ये 180 है, तो एक का 45 एक का 75 दिया हुआ है, ओ एक्स सी हमारे पास नहीं है, तो ओ एक्स सी इक्वल टू कितना होगा 75 प्लस 45 दैट इज 120, तो 180 माइनस 120 दैट इज 60, देन एक्स इक्वल टू 60। ये था हमारा ये तीसरा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने इस सीरीज का 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली या मैक्सिमम टाइम देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो वेट करिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।